have amongst us Mr. Amit Jawar, Business Head North, Dabur India, India Limited. A huge round of applause for him. So today's guest is very much special because one, the profile and the stature of the person. Second, I think if you are looking at the marketing career, my guest need not to even speak, just go through his profile and you would understand that what kind of elevated career he has in terms of working with top FMCG brands and what he is handling in Dabur today. So today's topic is marketing and sales. It's one of the specializations that we are offering you. Marketing is one of the most talked about, most required profile and the highly elevated, highly growth profile in any of the company. So you have lots of growth there, and if somebody is heading the entire national and working as a business national head of such a elite company, so you can understand the bandwidth, the kind of people, the number of huge team he is managing, and he himself will tell you how many X crores business he is handling today. I cannot even think of achieving the 10% of it. And I really love to come to this campus always. कि यहाँ से जब लड़कों से बात करके, बच्चों से बात करके मुझे भी कुछ सीखने को मिलता है. तो इट इज़ अ ड्यूअल लर्निंग. एंड लेट्स कीप दिस सेशन इंटरेक्टिव. कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, पूछना हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कैरियर डिसीजन मेकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन विच यू विल टेक इन योर लाइफ. क्योंकि दैट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सेशन. एंड आई होप आगे और जो भी सेशंस होंगे यू विल ट्राई टू लर्न फ्रॉम इट. And first of all, thank you, Ravi sir, for inviting me again to the campus. This makes me to come to the most important part of the important thing about me. पहले मैं बता देता हूँ. I think I am basically from Rajasthan. प्रतापगढ़ करके एक छोटी सी जगह है, डिस्ट्रिक्ट है. इतनी छोटी डिस्ट्रिक्ट है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं हिंदी इंग्लिश क्या बोलूँगा, कैसे बोलूँगा. तो कई बार मैं जब कॉलेजेस जाता हूँ तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं मेरे से कि सर हाउ डिड यू स्केल अप, क्या है. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज द माइंडसेट कि मुझे करना है तो करना है. देन इवेंचुअली यू विल डिसाइड कि व्हाट यू वांट टू डू, व्हिच आई विल हेल्प यू नाउ गोइंग फॉरवर्ड डाउन द लाइन हाउ दिस कैरियर स्टैक्स अप. पर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि व्हाट यू वांट टू डू विद अपनी पूरी शिद्दत से करो, तो फिर उसमें रिजल्ट आ ही जाते हैं. तो दैट्स द इम्पोर्टेंस फॉर एनी ऑफ द थिंग विच विल डिसाइड डाउन द लाइन. सिंस इसके बाद अब लोग पढ़ाई कम करते हैं, आई थिंक दैट वुड बी द मोस्टली. सर MBA बैच फर्स्ट ईयर ना, MBA के बाद PhD करने वालों का परसेंटेज 0.05 होता है. तो तीसरी डिग्री लेने कोई जाता नहीं है. तो मोर और लेस नाउ दिस इज वेयर यू विल स्टार्ट योर फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट जर्नी गोइंग फॉरवर्ड डाउन द लाइन ऑल्सो. तो कमिंग टू सेल्स एंड मार्केटिंग, ये दो शब्द ना लोगों को बहुत डराते हैं. सब बोलते हैं ऐसा जब मैं गया हूँ कि सर हमें तो सर दूसरे रोल्स अच्छे लगते हैं, कंसल्टिंग, ऑपरेशंस और सेल्स एंड मार्केटिंग. लोग प्रेफरेबली बोलते हैं अरे इसमें टारगेट्स का प्रेशर होता है. ये कुछ खौफ बना रखे ना, भूतिया खौफ है, इनको हटाने आया हूँ मैं आज. एंड आई होपफुली शायद जो भी 30-40 मिनट में कॉन्वर्स करूँगा डर हटा दूंगा आपका. और ये भी बताऊंगा कि आई थिंक रवि सर सेट की 2-3 चीज़ें होती है, इससे ज़्यादा पैसा कहीं नहीं होता है. ठीक है. तो लोगों को लगता है कि पैसा और रिकॉग्निशन दूसरी चीज. क्यों? क्योंकि घर में जो पैसा लेके आता, प्रॉफिट लेके आता, उसी की चलती है. तो जब तक कोई प्रोजेक्टर नहीं बेचेगा, कोई माइक नहीं बेचेगा, कोई ट्यूबलाइट नहीं बेचेगा, सेल्स तो कोई कर ही रहा है. सो एवरीथिंग विच यू आर डूइंग राइट नाउ, सीइंग राइट बिसाइड यू, आपके मोबाइल की जो आपके जेब में पड़ा वो भी किसी ने सेल्स किया है. ब्लेजर का कपड़ा से लेके शर्ट, जीन्स, सब सेल्स है. एंड दैट्स हाउ इंपॉर्टेंट दिस फंक्शन बिकम्स. एनीथिंग विच यू डू, एंड दैट्स द रीजन आई एम टेलिंग यू व्हाई, बिकॉज इवेंचुअली एवरी कंपनी फाइंड्स दिस फंक्शन एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन. तो ऐसी कोई मीटिंग नहीं होगी जब सेल्स वाला नहीं आएगा तो शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब तक सेल्स वाला ही नहीं है मीटिंग शुरू नहीं होगी. तो घर पे जब खाने की टेबल लगती है तो जो होता है ना, सब घर का मुखिया वो वहीं आके पहले बैठता है. तो ये है. तो दैट्स द इम्पोर्टेंट फर्स्ट ऑफ दिस सेल्स एंड मार्केटिंग फंक्शन. इफ यू वांट to get into the high track, fast track growths,
आई थिंक वन थिंग दैट मेक्स यू। अब आगे है क्या क्या सेल्स एंड मार्केटिंग में, ठीक है? तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सेल्स एंड मार्केटिंग को दो टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। पहला है सेल्स, सेकंड है मार्केटिंग। एंड वॉट एवर कैरियर यू विल चूज ना, यू विल चूज फॉर लॉन्ग रन। मैं सबसे पहले इजी वाला समझाता हूँ आपको, क्योंकि इजी वाले में ना सबको थोड़ा मजा आएगा। मार्केटिंग फ्लैशी वर्ड है, सही है? कभी किसी ने कोई पढ़ा होगा सेल्स और मार्केटिंग में डिफरेंस क्या है? कोई बीबीए वाले कैंडिडेट्स होंगे यहाँ पे। सेल्स में और मार्केटिंग में कोई डिफरेंस कोई बताएगा मुझे? मार्केटिंग इज जनरेटिंग द नीड, करेक्ट? करेक्ट। तो आपने ना काफी हद तक ग्राउंड कवर कर लिया है। अब नीड दिमाग में डालने के लिए थोड़ा कम काम लगता है। मार्केटिंग है यानी स्ट्रेटेजी बन गई वहां पे। सेल्स प्रोडक्ट को प्लेसमेंट कराना है। तो अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, तो डाबर का च्यवनप्राश को अगर आपके घर के पास की किसी दुकान पे पहुंचाना है, या मैगी को दुकान पे पहुंचाना है, वो सेल्स का काम है। और मार्केटिंग आपके दिमाग में डाल दे कि मुझे मैगी ही खानी है, तो वो मार्केटिंग का काम है। उसकी वो आपकी नीड आइडेंटिफिकेशन से लेके लिए एंड टू एंड आपके मोबाइल में ऐड भेजने तक, या आप समझ रहे हैं जोमेटो के ऐड से लेके, वो काम है। बट सेल्स का काम क्या कि आपके घर पे एंड टू एंड, जैसे आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, अब आपके घर पे स्टॉक्स आ जाए। दैट इज व्हाट द सेल्स इज। सो दिस आर द टू एंड टू एंड थिंग, टू डिफरेंट थिंग्स। सिक्के के दो पहलू है वैसे आप समझो तो। अब आते हैं सबसे इजी थिंग, मार्केटिंग। करेक्ट है? मार्केटिंग में कैरियर्स जो होते हैं ना, 6 डिफरेंट एंगल्स में हो सकते हैं, ठीक है? आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो आप इजी वर्ड्स में कीवर्ड्स बताता हूं, क्योंकि मेरे को भी जब कोई याद नहीं रहता ना, तो मैं कीवर्ड्स याद रखता हूं। एक होता है RSS, रिसर्च, ठीक है, स्ट्रेटेजी एंड सोशल। देखो जब आप आगे कैरियर बनाओगे ना, गोइंग फॉरवर्ड, सोशल मीडिया एंड दे विल टेक वेरी बिग लीप। आजकल हम डेटा बहुत कंज्यूम कर रहे हैं, तो मैं इसलिए आपको आगे फ्यूचर के लिए कैरियर बता रहा हूं। तो मार्केटिंग इज रिसर्च, स्ट्रेटेजी एंड देन सोशल। ये 3 कीवर्ड हो गए RSS। और तीसरा, एक दूसरे 3 कीवर्ड जो होते हैं वो है ड्यू, DEW, डिजाइन, इवेंट्स एंड राइटिंग। तो कोई भी स्ट्रेटेजी बनेगी या कोई ऐड बनेगा, तो ये राइटिंग आएगा, ये आएगा। अब इन 6 के अंदर पूरी मार्केटिंग समा जाती है। क्लियर है? आप कोई भी चीज सोचना, कोई भी कैरियर जो बनेगा ना, इन 6 के अंदर बनेगा। एंड आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज द स्टैकिंग ऑफ द कैरियर। सबसे पहले रिसर्च पे आते हैं, ठीक है? RSS में, RSS वाला जो है ना, वो इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया इधर। क्यों? क्योंकि उसमें पैसा ज्यादा है। DEW में पैसा थोड़ा सा कम है, बट वो क्रिएटिविटी वाला पार्ट है। डिजाइन, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना है, ऑल दिस। तो जो क्रिएटिविटी माइंडसेट है वो DEW में आएगा। RSS में क्रिएटिविटी के साथ पैसा भी थोड़ा ज्यादा है। एट द एंड ऑफ द डे आई शुड एक्सप्लेन यू बोथ एंगल्स ऑफ द कैरियर विच विल कम डाउन द लाइन। कमिंग टू रिसर्च पार्ट, सबसे पहले तो व्हाट इज द नीड। रिसर्च करना शुरू करते हैं कि आगे आने वाली लोगों की नीड क्या होगी। इफ आई टेल यू, मेनी ऑफ द न्यू मिलेनियल यूजर्स हो आप, मामा अर्थ के आपने किसी ने देखा वो एक फेस वॉश आता है जिसमें ब्रश लगा हुआ है, देखा है? तो ये रिसर्च की थी किसी ने पहले, रिसर्च से नीड आई होगी ना। इससे पहले तो एवर यूथ का फेस वॉश आता था, नीम वाले फेस वॉश आते थे, वो तो आप दबाते थे, लेते थे, खुद ही करते थे। तो किसने सोचा होगा कि एक नीड आ जाएगी कि यार कौन मेहनत करेगा यार हाथ से करने के लिए। देयर इज अ ब्रश विच विल कम अप। देन देयर आर नाउ automatic electric toothbrushes which has come up, isn't it? This all are need assessment. ये रिसर्च करता है हर कैटेगरी की नीड्स क्या बनती जाएगी आगे, तो ये रिसर्च वाला टीम करती है पूरा। वो पता लगाती है कि कौन सा वर्टिकल है। आज मिलेट्स के, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल ऑफ यू वुड हैव सीन टुडेस टाइम्स ऑफ इंडिया, नेस्ले ने अपना मिलेट्स का नूडल्स और ओट्स लॉन्च किया है। तो उन्होंने नीड देखी है कि अब हमें नूडल्स आटे के आते, पहले आता था मैदे वाले होते थे, फिर आटे में आए, अब मिलेट्स में आने लग गए। तो क्यों? लोगों को हेल्थीनेस चाहिए। आई डोंट नो, दिस इज वेयर ए रिसर्च टीम वुड हैव डन सर्टेन रिसर्च इन बैकग्राउंड कि सर इंडिया में इतने कंज्यूमर है, इतने लोग शिफ्ट करेंगे, इनिशियली शुरू के 3 साल इतने करेंगे, उसके अगले 6 साल इतना करेंगे। ये रिसर्च टीम होती है और ये पूरा रिसर्च करती है, अच्छे से करती है। मार्केट जाएगी, लोगों से मिलेगी, रिजल्ट्स लेके आएगी, और उन रिजल्ट्स पे हम डिस्कशन करते हैं कि आगे करना क्या है। क्लियर है? इसमें जिनकी पीपल कनेक्ट स्किल्स अच्छी होती है वो सक्सेसफुल होते हैं। क्योंकि बात करना ना, बेसिकली एग्जिट पोल लेके आते हैं जनता से कि करना है क्या है, क्या लेके आना है। तो ये वो जो अच्छे से कॉन्वर्स कर सकता है ना, ये वो दीपक चौरसिया जो कैमरा लेके आते हैं, जो बात करने वाले हैं, वो अच्छा करते हैं काम।
तो स्किल सेट करने के लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी इनहेरेंट स्किल सेट क्या है जो 20 साल में डेवलप हुई है. अब कोई बंदा चुप चुप बैठा रहता है, वो कई बार कनेक्ट नहीं कर पाता, मैंने देखा है. तो ऐसा भी नहीं कि गलत कैरियर चूज करना, कैरियर वही चूज करो जो आपके स्किल सेट से भी मैच करता हो. तो रिसर्च हो गया. अब क्या जाते हैं स्ट्रेटेजी पे. रिसर्च के बाद जनरली जो सेकंड वर्टिकल आता है दैट कम्स डिजाइन. DEW वाला जो मिल रहा है, पहले डिजाइन करते हैं. तो रिसर्च करके आपने निकाल लिया है, फिर आप डिजाइनिंग पे बैठते हो कि पैक शॉट क्या होगा, पैक कैसा दिखेगा, ग्रामेज कितना होगा. उसमें आप फिर कुछ कई बार जैसे होता है ना म्यूजिक की चोरी होती है कि ये म्यूजिक कहीं से उठाया हुआ है. देखते हो डिजाइन यार यूएस में क्या चल रहा है, ब्राजील में क्या चल रहा है. डिजाइनिंग टीम बैठती है फिर, तो उसमें डिजाइन के लोग होते हैं. जनरली इसका एक कोर्स करते हैं, इसके साथ एफिलिएट कोर्स और करता है एक बंदा, डिजाइनिंग का कोर्स करता है इन मार्केटिंग, सो दैट ही लर्न्स डिजाइन पार्ट ऑल्सो. क्योंकि देखो MBA के साथ आप डिजाइनिंग पूरा नहीं सीखते, क्योंकि इसमें बड़े टूल्स होते हैं जो आप डिजाइन में यूज करते हो. तो आप कभी नेट पे जाके देखोगे देयर आर सर्टेन डिजाइन टूल्स. तो अगर आपको लगता है कि मेरे को उधर कैरियर बनाना है तो आपको डिजाइन टूल्स सीखने पड़ते हैं अलॉन्ग विथ योर कोर्स. वो ऐसा नहीं कि फुल फ्लेज, आजकल ऑनलाइन आपको काफी डिजाइन टूल्स मिल जाएंगे. दैट इज द सेकंड थिंग. अब नीड पता चल गई, मैं आपको एक प्रोडक्ट के साथ समझाते जाता हूँ तो आपको ज्यादा आसानी लगेगी. तो लेट अस टेक मामा अर्थ वाला वही फेशियल फोम वॉश. किसी ने ब्रश वाला एक नीड पकड़ी, किसी ने सोचा इसकी डिजाइन कैसे होगी. ब्रश हम बोतल के अंदर डाल दें, ऊपर लगाएं, साइड में लगाएं, ऐसे नहीं हो पाएगा. तो जब आप फिर 10 तरीके से डिजाइन बनाते हो एंड देन इवेंचुअली यू डिसाइड कि व्हाट विल वर्क और व्हाट विल नॉट वर्क. तो डिजाइन टीम ये काम करती है. थर्ड टीम आ जाती है स्ट्रेटेजी. ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी में कैरियर्स बनते हैं. फिर मैं इसके बाद जब आपको आगे लेगेसी बताऊं, क्योंकि देखो कैरियर 1 साल की प्रोसेस नहीं है, 30 साल लगते हैं किसी एक चीज को. पर आप जब डिसाइड करोगे ना तो उसी में आप फिर लगे रहोगे. तो तीसरा होता है स्ट्रेटेजी. स्ट्रेटेजी इज कि अब भैया प्रोडक्ट बन गया, डिजाइन भी रेडी हो गया, लॉन्च कैसे करेंगे. क्या ये यूपी के इटावा में चलेगा क्या ये हम जैसे अगर बोले गांव में 5,000 की आबादी वाले गांव में जाना चाहिए इसको लेके 400 रुपए का फेस वॉश. नहीं. तो फिर आप स्ट्रेटेजी बनाते हो कि कहाँ जाएंगे, कितने लोगों को ऐड दिखाएंगे. अब ऐड किसको दिखाएंगे, आप लॉन्च से पहले एक स्ट्रेटेजी बनाते हो. उन लोगों को ना जो खरीद रहे कोई फेस वॉश पहले से, जिसने कभी फेस वॉश खरीदा ही नहीं है, तो आप स्ट्रेटेजी बनाते हो. आई एम टेलिंग यू, ये इस लेवल पे, माइक्रो लेवल पे काम होता है. आप कभी अपने मोबाइल में ऐड देखना, मैं जस्ट टू ऐड टू दिस पॉइंट ओनली, आपके सारे एड्स ना प्लान करके दिए जाते हैं आपको. तो आई कैन सिट इन ए बोर्ड रूम, आई कैन सी योर डेटा एवरीथिंग, कि आप लोगों ने किसकी सर्च हिस्ट्री क्या है, सब आपका डेटा बिका हुआ है मार्केट में. एंड दैट्स हाउ वी बाय डेटा. आप ट्विटर पे जाके एक्स पोस्ट करते हो, वाई पोस्ट करते हो, किसी को लाइक करते हो, इसका एक बिहेवियर है. और इसकी सर्च हिस्ट्री में आया है, इसने अभी देखा है कि इसको हेल्थी एंड वेलनेस वाली कुछ चीज चाहिए, तो हम हेल्थ एंड वेलनेस वाले आपको एड्स देते हैं. यू विल फील कि अरे ये क्या हो रहा है, मैं इतना, मेरा टाइम बच गया, मुझे ऐड कैसे आ गया. वो सब आई थिंक पीछे स्ट्रेटेजी टीम काम कर चुकी है. तो एवरीथिंग विच यू सी एंड फील, समवन इज वर्किंग बिहाइंड इट. थर्ड इज द स्ट्रेटेजी. कैसे लॉन्च करना है, कहाँ जाना है, दुकानदार की नीड कितनी होगी, 2 की नीड होगी तो 2 के पैकेज में लेके आना है, बाई 1 गेट 1 निकालना है. इसकी प्राइसिंग क्या रखनी है, 199 रखनी है, 299 रखनी है, ग्राम कितना देना है, छोटा पैक देना है. आई विल टेल यू विथ माय एग्जांपल, आई हैव वर्कड विद मेनी अदर कंपनीज आल्सो. रैकेट पे वीट करके एक क्रीम आती है, हेयर रिमूविंग क्रीम, किसी ने नाम सुना होगा शायद, बहुत सारे ने. वीट में 25 ग्राम की एक क्रीम आती थी. ठीक है, एक मैनेजर आया, स्ट्रेटेजी टीम में मैं बैठा हुआ था मीटिंग में, दे सेड 32 ग्राम कर देते इसे, 25% एक्स्ट्रा. मैंने बोला ठीक है, करना चाहिए. 25 के साथ 7 ग्राम एक्स्ट्रा, 32 ग्राम. सेल बढ़नी चाहिए थी, सेल बढ़ी नहीं. क्यों? क्योंकि उसका एक यूसेज ओकेशन होता है, एक ही बार क्रीम लगाई जाती है. तो 25 ग्राम और 32 ग्राम लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तो हमारी सेल बढ़ी ही नहीं. तो ये स्ट्रेटेजी ने, कई बार जब आप समझते हो कि उसकी यूसेज ओकेशन कितने हैं, तो 199 में फेशियल फोम वॉश आएगा, कितनी बार यूज करेगा बंदा महीने में. ऐसा ना हो ना कि 10 दिन में ही खत्म हो जाए, अगली बार प्रोडक्ट फेल हो गया फिर वो. क्योंकि एक प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले बहुत रिसर्च होती है. फिर आपने जो सेकंड थिंग होती है डिजाइनिंग कर ली, थर्ड थिंग होती है उसकी स्ट्रेटेजी, प्राइस क्या रखना है एंड ऑल दिस. इनके अंदर फिर कैरियर बनते जाते हैं. देयर इज अ टीम हु इज सिटिंग स्ट्रेटेजी, जो मुझे बताती, मैंने बोला ना कि करना क्या है, जो हमारे पास. अब हर टीम के डिपेंड कि कैसे कैसे लोग होंगे, जो उनकी स्ट्रेंथ वही होती है. तो स्ट्रेटेजी टीम पूरा बताती है कि सर ये अपन लॉन्च करेंगे इंडिया में 5 लाख की आबादी वाले टाउनों में, उसमें नॉर्थ प्रायोरिटी रहेगा. नॉर्थ के अंदर पंजाब का जो मार्केट है उसमें लुधियाना
और पटियाला और चंडीगढ़, ये 3 मार्केट आपके प्रायोरिटी मार्केट है, करेक्ट है? तो ये सब स्ट्रेटेजी से निकल के आ गया, और स्ट्रेटेजी टीम बड़ी रिसर्च करती है. इट इज अगेन लाइक इन लास्ट आई विल गिव यू ए क्लासिक एग्जांपल, बट बिफोर दैट आप ये समझ गए 3. अब आ गया इसके बाद चौथी चीज, ठीक है? इवेंट्स, राइटिंग एंड सोशल, ये तीनों साथ में चलते हैं, क्योंकि साहब बराबर बदलते रहते हो. लॉन्च करना है, इवेंट चाहिए आपको, क्या चाहिए? पीआर चाहिए ना. तो आपने देखा होगा बहुत सारे अखबारों में या बहुत सारी जगह ये जो न्यूज़पेपर ऐड होते हैं सब पीआर होता है. कुछ किया, ये किया, ऑल दिस वर्टिकल कम्स अंडर सबसेट ऑफ मार्केटिंग ओनली. आप देखते हो कि क्लीन गाजियाबाद, ग्रीन गाजियाबाद, डाबर के लोगो लगे हुए कहीं, ठीक है? ये सब पीआर होता है. इसको कोई कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बोल देता है, कई बार सीएसआर वर्टिकल बोल देगा. तो उसके खर्चे जो होंगे वो मार्केटिंग करने के काम में आते हैं. तो ये इवेंट्स के थ्रू होता है. कुछ नॉन इवेंट्स होते हैं, आप कॉलेज फेस्ट में पार्टिसिपेट करोगे. जैसे हमारा एक अभी टूथपेस्ट आया हुआ है बे फ्रेश करके. अब वो बे फ्रेश के टूथपेस्ट जो है, जो 18 से 24 साल का है, कूलनेस वाले टूथपेस्ट है, उसको मैं अब कहीं च्यवनप्राश वाले कस्टमर को तो नहीं दूंगा ना, कॉलेज फेस्ट में करूंगा. सही है? तो जब मेरा अभी रिसेंटली मार्केटिंग वाली मीटिंग थी, तो ये लेके आए मेरे पास, वो बोले कि सर हम च्यवनप्राश का एक होर्डिंग लगा देते हैं कॉलेज के फेस्ट में. मतलब च्यवनप्राश बच्चा कौन खरीदेगा भाई वहाँ पे? उसके पापा को कन्विंस करने का है तेरे को कि उसने अपने बेटे को पुश करे च्यवनप्राश के लिए. तो यू अंडरस्टैंड दैट. देन कम्स इवेंट्स, कैसे इवेंट में पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि एवरी सिंगल मनी काउंट्स. ऐसे नहीं है लगा दो पैसे, अनलिमिटेड पैसा तो किसी के पास नहीं होता. तो दैट्स हाउ यू डिजाइन योर स्ट्रेटेजी कि कैरियर में आगे बढ़ना क्या. तो मैं होता इवेंट्स राइटिंग में भी बहुत सारे लोग हैं मेरे, हमारी टीम में बहुत सारे लोग होते हैं जो इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं. इवन इफ आई गिव एन एग्जांपल, नॉर्थ के अंदर ही, मतलब अगर मैं बताऊं पूरे इंडिया में तकरीबन 20 लोग होंगे जो सिर्फ इवेंट्स का डीलिंग करते हैं डाबर में. तो ऐसी कितनी कंपनी होगी, कितने इवेंट्स हो रहे होंगे. अभी जैसे ट्रेड फेयर में एक इवेंट हुआ था, फूड फेस्टिवल, आई डोंट रिमेंबर आप में से कितने लोग गए नहीं गए, प्रगति मैदान में. उसमें स्टॉल्स होती है भर भर के, हर कंपनी वो इवेंट्स के तहत आता है. इवेंट में और ऐसे कौन सा इवेंट होने वाला है, अभी कॉमिक कॉन फेस्टिवल हो रहा है एनएसआईसी ओखला में, ठीक है? तो मुझे वहां जाना है, तो हमारा इवेंट में वहां पार्टिसिपेशन है. इंडिया में इवेंट्स होते रहेंगे, आप बुक माई शो खोल लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो उन इवेंट्स में पीछे लोगो कैसा होगा, ब्रांडिंग कैसी होगी, ऑल दिस आर सबसेट. और मुझे कितनी रीच मिलेगी, क्योंकि प्रोडक्ट तो लॉन्च कर दिया ना, मुझे रीच लेके आनी है, लोगों को अवेयरनेस जनरेट करनी है. दिस इज द फोर्थ. इवेंट के अंदर बात आता है राइटिंग्स. आपने एड और जिंगल सुने होंगे कई बार, ठीक है ना? और जो जिंगल्स मेमोरेबल बन जाते हैं, कुछ कुछ जिंगल्स, विको वज्रदंती का हो गया, करेक्ट है? ये सब ये राइटिंग होती है. दिस इज द फिफ्थ कैरियर इन मार्केटिंग. बहुत सारे लोग करते हैं, आई एम टेलिंग यू, दे चार्ज हेफ्टी अमाउंट ऑफ मनी. मैं बोलता यार 2 लाइन लिख के लाए यार, पैसा इतना क्यों देना इनको. वो 2 लाइन लिखने के लिए ना 3 रातें लग जाती है उनको, उसके पीछे म्यूजिक डालना होता है. अगर एक लाइन हिट होगी ना, वो लाइव बना देती है उस ब्रांड की. तो आई डोंट नो, मतलब मैं किसका एक ऐड दूं आपको एग्जांपल, आपको ही खुद याद होंगे कोई. निरमा हो गया, ठीक है ना? ठीक है, निरमा से अच्छा आई थिंक वॉशिंग पाउडर निरमा आई थिंक इज द बेस्ट थिंग. अब वो किसी ने तो लाइन बनाई होगी, 2-3 लाइन बना दी, आज 25 साल से उसी की चले जा रही है. दैट्स हाउ इट क्रिएटिविटी जो है ना राइटिंग, इसको कोई लोग कंटेंट राइटिंग बोलने लग गए हैं. इसके फिर सबसेट होते हैं, ब्लॉग राइटिंग, कंटेंट राइटिंग. पर आई थिंक आई हैव सीन मेनी पीपल नाउ मेकिंग कैरियर. और ये कैरियर में इसलिए बता रहा हूँ, देखो मैं आपको आज नहीं बेचना चाहता, आज से 10 साल बाद कंटेंट राइटिंग बहुत बड़ा पार्ट होगा इंडिया का. तब लोग, व्हाई, बिकॉज आई सी टुडे यंग पीपल कमिंग एंड चार्जिंग हेफ्टी मनीज फॉर कंटेंट राइटिंग. मैं बोलता हूँ यार ये मेरे को 10 साल लगा इतना पैसा कमाने के लिए, ये तो यार एक छोटा सा कंटेंट राइटिंग लेके आते हैं, रेडियो जिंगल के लिए इतना रुपया लेते हैं. बिकॉज व्हेन आई सी एंड आई अंडरस्टैंड दिस इज द फ्यूचर, बिकॉज गोइंग फॉरवर्ड एवरीथिंग विल बी वेरी डिजिटल सेवी, डिजी सेवी हो जाएगा वर्ल्ड. एंड द लास्ट इज सोशल मीडिया. मेरे को वो बेचना नहीं है आपको, आप सब जानते हैं, ठीक है? सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम हो गया आपके लिए, स्नैपचैट हो गया, मोज हो गया, ठीक है, ट्विटर, फेसबुक, ये और बड़ा टूल है मार्केटिंग के लिए. और ये इसको बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग के तहत डाला जाता है. तो आप समझ गए 6 चीजें. कोई बंदा मेरे लिए बताएगा एक समरी? इजी है, RSSDEW, रिसर्च, स्ट्रेटेजी, ठीक है, सोशल, D फॉर डिजाइन, E फॉर इवेंट्स एंड W फॉर राइटिंग. अब राइटिंग में आप कंटेंट राइटिंग डाल दो, जिंगल राइटिंग डाल दो. थिंक वेयर यू फिट.
बिकॉज मार्केटिंग ना बड़ी फ्लैशी लाइफ है. अभी तक मैं सबसे घटिया वाली चीज पे नहीं आया हूँ, सेल्स वाला. ठीक है ना. मैंने बोला पहले अच्छा तो बेचू ना आप लोगों को. अभी मजा आया ना सबको, एकदम लाइफ बड़ी सही है. अक्षय कुमार के साथ खड़े होके अपनी मजबूती के लिए लीजिए डाबर च्यवनप्राश 2 चम्मच रोज. हो गया बढ़िया, जिंदगी सही है. क्या चाहिए, मुंबई जाना है, शूट करना है, 10 मिनट मिलना है, अभी ये फोटो भी खिंचा लो. ठीक है. बबूल बबूल पैसा वसूल, अजय देवगन के साथ खड़ा होना है. लाइफ बड़ी सही थी. मैं भी यही सोचा था जब मैं आया था, पर ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं मेरे साथ. मैं बता रहा हूँ क्योंकि देखो, बट आई एम टेलिंग यू एट द एंड ऑफ द डे दिस इज हाउ दिस थिंग वर्क्स. क्योंकि वेन एवर आई फील कि कैरियर ना 1 घंटे, कैरियर 2 मिनट का मैगी नूडल्स नहीं है यार. मैं बता रहा हूँ आपको आज, कैरियर इज नॉट ए 2 मिनट और 4 मिनट और 6 मिनट जॉब. कैरियर इज, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ अगर प्राइम मिनिस्टर्स का ही, मिस्टर नरेंद्र मोदी जी का. ही स्टार्टेड हिज कैरियर इन 1978 वे बैक. एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में स्टार्ट किया होगा. एवरी कैरियर गेट स्टार्टेड. अपने पापा से बात करना फॉर दैट पर्पस, कभी बैठना उनके साथ. ठीक है. एंड यू विल अंडरस्टैंड कि कैरियर ना बहुत स्लोली स्टडीली बिल्डअप होता है ओवर द इयर्स. 1 साल 2 साल 3 साल, शुरू में बड़ी प्रॉब्लम आती है लाइफ में. मतलब लिटरली इतनी प्रॉब्लम आती है कि मेरे को तो लगता था मैं कहाँ फंस गया हूँ भाई. बट वो प्रॉब्लम ना बाद में आपको ठीक लगने लग जाती है. क्यों? क्योंकि आप वक्त के साथ ठीक हो जाते हो, उन प्रॉब्लम्स के साथ फिक्स होना शुरू कर देते हो. तो हेंस अभी मैंने आपको एकदम फ्लैशी जिंदगी बताई. ठीक है. एकदम करण जौहर की मूवी थी है. सही है. हाँ, एकदम मेंटोस जिंदगी, एकदम बढ़िया वाली लाइफ स्टाइल है आपके लिए. क्या करना है? रिसर्च करनी है. अरे क्या बता देंगे, हम बताएंगे नीड क्या है. ठीक है. मेरे को पता है क्या चाहिए. ठीक है. राइटिंग अपन तो ऐसी लिख लेते यार, 2 कहानी गूगल पे सर्च करके लिखनी है. लाइफ बड़ी सिंपल है अभी. एवरीथिंग इज राइट नाउ करण जौहर्स मूवी. अब हम थोड़ी अनुराग कश्यप वाली मूवी पे आएंगे. ठीक है. डन है. तो अभी तक ना आपने एक बड़ा अच्छी पिक्चर देख ली अभी आपने. ठीक है. स्टूडेंट ऑफ द ईयर फ्रॉम करण जौहर. नाउ लेट मी गेट टू पोस्ट इंटरवल. है वसेपुर पे आ जाते हैं हम, अनुराग कश्यप के गैंग्स ऑफ वसेपुर पे. ठीक है. तो दैट इज हाउ द सेकंड पार्ट इज नाउ. अब पोस्ट इंटरवल का एक सेशन है. ठीक है. तो प्री इंटरवल बड़ा अच्छा लगा कि ये तो मजा आ गया यार, क्या कैरियर बनाया यार. एंड आई एम टेलिंग यू, इस सेशन तक तो सब लोग बोलते हैं सर मैंने मार्केटिंग ही करनी लाइफ में. ठीक है ना. इसके बाद अभी मैं पूछूंगा ना, अभी मैं आपकी वोटिंग लाइन ऑन करके पूछूं तो यहाँ पे 90% लोग बोलेंगे मैं तो इन 6 में से एक चूज करके सर आई हैव डिसाइडेड. सोशल मीडिया इंस्टाग्राम देखने के भी पैसे देता कोई, मैं बता रहा हूँ. बट आई एम टेलिंग यू नॉट टू टेक अवे, देयर आर मेनी people on Instagram who I would pay in lakhs rupees to even post a 20-minute reel for Dabur. आप जाके चेक करना, जिनके 1 लाख फॉलोअर हो गए, 2 लाख फॉलोअर हो गए, 5 लाख फॉलोअर हो गए, यूट्यूब पे हो गए. एक IUPU शो करके आता है, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने यूट्यूब पे देखा है. 2 बच्चे हैं, एक 9 साल का बच्चा है, उसकी बहन है 10-11 साल की. IUPU शो करके. ठीक है. उस पे IUPU शो पे आई थॉट कि मैं एक इंटीग्रेट करता हूँ बच्चों के लिए कि ठंड आने वाली है, च्यवनप्राश करते हैं. क्योंकि बच्चों को एक बार च्यवनप्राश देना पड़ेगा ना मुझे. तो मतलब बच्चे अगर खुद बच्चे प्रमोट करेंगे तो शायद हो सकता है दूसरे बच्चों पे इम्पैक्ट जाए. चार्ज पता ना कितना रुपए मांगा. मेरे को टेंशन हो गया, उतना पैसा मेरे पास बैलेंस शीट में नहीं था. मतलब 2 बच्चे इतना चार्ज कर रहे हैं. आई टोल्ड दैट्स हाउ. उनके फॉलोअर्स शायद कुछ तो मतलब आई डोंट रिमेंबर, शायद दे वुड हैविंग सम 80 लाख फॉलोअर्स थे उनके. ठीक है. मैं टेंशन में आ गया, मतलब इतना चार्ज करते बच्चे लोग, ये तो अभी तो बड़े ही नहीं हुए हैं और इनको कैसे देना इतना पैसा. पर देखो एट द एंड दिस इज व्हाट द फ्यूचर वुड बी. एंड मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इंस्टाग्राम पे तो वी वुड डील डेली बेसिस पे. क्योंकि डाबर के आई थिंक मैं डाबर की हिस्ट्री में नहीं गया, बट थोड़ा बहुत मैं आपको बताता हूँ. डाबर में कितनी ब्रांड्स होगी आप समझ रहे हैं? च्यवनप्राश, हनी, ग्लूकोस, हाजमोला, पुदीन हरा, हिंगोली. ठीक है. लाल तेल, जन्म गुट्टी, ग्राइप वाटर. अभी तो मैं आपको सिर्फ हेल्थ वाला बता रहा हूँ, अभी उस पर टूथपेस्ट पे आऊंगा, पर मैं आपको भी ये तो खत्म कर लूँ मैं अपना. ठीक है. इसके बाद आता हूँ आयुर्वेदिक जूसेस, क्या करेला जूस, नीम जूस. ठीक है. शिलाजीत, ओडोमोस. ठीक है. डाबर वीटा. ये मेरी मेन ब्रांड्स हो गई अभी हेल्थ केयर की. अभी आयुर्वेदिक का दशमूलारिष्ट और अशोकारिष्ट छोड़ दिया क्योंकि आयुर्वेदिक मैं खुद भूल जाता हूँ यार, इतने ब्रांड होते हैं यार, सीतो पिलादी से लेके मुझे भी याद नहीं हो पाया आज तक. ये तो अभी मैंने सिर्फ हेल्थ केयर बताया. अब आता हूँ होम एंड पर्सनल केयर पे. आंवला तेल, सरसों तेल, कोकोनट ऑयल. ठीक है. एलमंड ऑयल. देन लेट मी कम टू रेड टूथपेस्ट, लाल दंत मंजन, मिसवाक, बबूल, गुलाबरी, फेम ब्लीचर्स
ऑक्सी, ठीक है ना, ऑक्सी ब्लीच, एंड देन अभी इसके अलावा वाटिका शैम्पू, ठीक है, मैं भी कई बार भूल जाता हूँ जब मैं करता हूँ, तो अभी मुझे याद नहीं आ रही है। ओडोनिल, सैनिफ्रेश, ओडोनिल का एरोसोल आपने देखे होंगे, ओडोनिल के बाथरूम में बट्टियां देखी होगी, ओडोनिल इज दैट नेक्स्ट ब्रांड। इसके बाद में रियल जूसेस, उसमें छोटा वाला रियल जूस, बड़ा वाला रियल जूस 1 लीटर वाला, होममेड जिंजर गार्लिक पेस्ट, चटनी, एप्पल साइडर विनेगर, ये तो मैं आ ही नहीं पाता हूँ इतने तक। तो अब हर ब्रांड का एक नीड बनाई होगी, किसी ने प्रोडक्ट बना दिया है, उसका मुझे हर एक का एक एक इवेंट बनवाना पड़ता है, और हर एक के लिए मेरे पास इंस्टा की नीड उसी हिसाब से बनती है। एप्पल साइडर विनेगर कौन लेगा? एक हेल्थ कॉन्शियस कस्टमर लेगा, करेक्ट है। जूस कौन लेगा? शुगर वाला, बच्चे लेंगे, आप समझ रहे हो, या फिर जिसका इन होम कंजम्पशन होगा। तो मुझे उनकी नीड एनालिसिस करनी पड़ती है कि कितने लोग हैं इस एरिया में। अब मैं लाल तेल का ऐड कहाँ करता हूँ? आपको लगता है मैं वसंत विहार में ऐड करता हूँ लाल तेल का, या सरिता विहार बदरपुर में करना चाहिए मुझे? आप बताओ। चलो, सरिता विहार बदरपुर में, क्योंकि लाल तेल पे मालिश आज भी वहीं पे करेंगे। एंड आई एम टेलिंग यू, दिस इज द कंज्यूमर रिसर्च डेटा विच कम टू मी। मैं वसंत विहार में जाता हूँ, मैं ऐड करता हूँ, मेरे को फायदे नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे हिमालय और जॉनसन एंड जॉनसन पहले से कोई लोग ले रहे हैं। मैं उन्हें कैसे एजुकेट करूं कि भाई हिमालय से ज्यादा मजबूत ये है? क्योंकि वो जेन जी मिलेनियल मॉम्स है, आप समझ रहे हैं, उनको नहीं समझ में आता कि लाल तेल क्या है। तो आपको अपना, समझ रहे हो, नीश बनाना पड़ता है। फिर यहां से हम डेटा वेटा आ गया, जो सारे जो मैंने 6 पॉइंट बताया ना। अब सरिता विहार में क्या लगेगा? मार्केटिंग कैसे करूंगा मैं? सरिता विहार में हो सकता है कि लोग इतने मोबाइल पे, इंस्टाग्राम पे नहीं देखते होंगे, तो मैं देखूंगा वहां पे ऑटो ड्राइवर कितने हैं सरिता विहार में, कितने ऑटो ड्राइवर्स हैं और कितने ऑटो निकलते हैं सरिता विहार से रोज। सच इज द लेवल ऑफ डेटा ग्रैन्युलरिटी इन इंडिया। आई एम टेलिंग यू, हमें लगता है कि हम बहुत हैं। कितने ऑटो ड्राइवर निकलते हैं सरिता विहार से, मेरे पास पूरी लिस्ट होती है। इनमें से कितने ऑटो के पीछे केजरीवाल का फोटो लगा, कितने खाली है, ठीक है ना, यहाँ तक डिटेल होती है। और हम उसके बाद मीटिंग में बैठ के बोलते हैं कि यार ये सरिता विहार के 150 ऑटो के पीछे लाल तेल की ऐड लगेगी। हाजमोला का ऐड मुझे कहाँ करना चाहिए? मैं आपको बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि ये छोटी छोटी सी चीजें होती है, और इतना माइक्रो लेवल पे जब प्लानिंग करनी पड़ती है ना, तो बहुत सारी जो आप जैसे यंग जनरेशन वाले होते हैं, ये हमें हेल्प करते हैं। हम हाजमोला का आज तक ना ऐड, पता क्या करते थे? हम कॉलेजेस में करते थे। मेरी सेल्स स्टैग्नेंट होती गई। हाजमोला के कंज्यूमर बेस लिमिटेड थे, नई जनरेशन आ गई, इनको 2 मिनट में सोल्यूशन चाहिए एज यूजुअल, तो लोग डाइजीन की तरफ जाने लग गए, जेलुसिल की तरफ जाने लग गए, ठीक है ना। हाजमोला इज मोर ऑफ आयुर्वेदिक सॉल्यूशन। इवेंचुअली व्हेन वी फाउंड कि क्या हम हाजमोला की अम्ब्रेला बना सकते हैं। दिल्ली में कितने कुलचे वाले होंगे, छोले वाले होंगे। एक किसी, मैं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि एक इंटर्न ने मुझे फीडबैक दिया था कि सर दिल्ली में देर आर मल्टीपल छोले, कुलचे, भटूरे, इन सब के ठेले लगते हैं, और सब पे एक छाता लगाना जरूरी हो सकता है क्योंकि गर्मी तो रहती है दिल्ली में। तो क्या हम हाजमोला का ब्रांडेड छाता लगा सकते हैं? और उधर ही हम उसको बोले कि इसके साथ 2 सैशे दे दे। इससे अच्छी मार्केटिंग कुछ नहीं हो सकती थी। 1 रुपए का सैशे होता, 2 रुपए का सैशे होता, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं करोड़ों रुपए मार्केटिंग में खर्च करूं, उससे अच्छा मैं जेन्युइन कस्टमर को दूं ताकि वो अगली बार मेरे लिए प्रोडक्ट खरीदे। एंड दैट इज हाउ दिस मार्केटिंग इज बिन बिल्ट। और ये सब ना आप मार्केट में जब जाके सीखते हो ना, तब समझ में आता है। ऐसे बोर्ड रूम में बैठ के नहीं समझ में आता। बोर्ड रूम में बैठ के ना, तो मुझे पता है लोग ऐसे ऐड के सजेशंस देते हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सर दिल्ली मेट्रो को ब्रांड कर दे क्या? मतलब यार मेट्रो को ब्रांडिंग कर देंगे, पूरा फायदा कितना होगा, कितने लोगों को जाएगा? सर ये तो पता नहीं सर, समझना पड़ेगा। मतलब मेट्रो तो मैं पूरी ब्रांड कर दूंगा, 80 लाख रुपए ले भी लेगा मेरे से मेट्रो वाले, डीएमआरसी वाले 3 दिन चला लेंगे मेट्रो में। पर जो लोग अंदर खड़े हैं उनको क्या लेना देना, बाहर का स्टिकर क्या था, निकल गया, कितना फायदा होगा, नहीं होगा। तो एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज प्रॉफिटेबिलिटी। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोला जाता है इसको, आप फाइनेंस में सीखेंगे। तो आरओआई क्या है? 10 रुपए लगा के 50 का फायदा ले रहा हूँ, या 50 लगा के 10 का फायदा ले रहा हूँ? तो जब आप बोर्ड मीटिंग में ये सब बात करने लग जाएंगे ना, तब आप समझ जाएंगे दैट इज वेयर यू मूव अपवर्ड्स। तो अब इवेंट में आपका, अब कोई भी रोल जो होगा ना, उसमें यू विल स्टार्ट विद बेसिक। ब्रांड वाला होता है तो ब्रांड एग्जीक्यूटिव होता है, देन यू मूव। जनरली ग्रेडिंग ना हमेशा ऐसी बनी हुई है ओवर द इयर्स। एक सबसे पहले यू एंटर विद ए ब्रांड एग्जीक्यूटिव, देन यू मूव टू असिस्टेंट मैनेजर, देन यू मूव टू मैनेजर, देन यू मूव टू सीनियर मैनेजर, फिर डीजीएम, एजीएम, ये ना ये सब ये पुराने जमाने के चले आ रहे हैं आज भी वही। जनरल, स्लीपर, थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी, ये आज भी वैसे ही है। तो किसी भी इंडस्ट्री में चल जाओ, स्ट्रक्चर तो यही है। You will always start from that lowest level and then you will move upward, 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 upward.
but you will move fast upward when you will have connected to the ground. आज भी मैं अभी मीटिंग में आया था और रवि सर बैठे हो तो मेरे को 15 मिनट मेरा कॉल आ गया था. सरसों तेल की बात हो रही थी वहां पे कि सरसों तेल क्योंकि ठंड आती है, सरसों तेल की मालिश होती है बहुत सारे लोगों को. काफी लोगों को नहीं समझ में आता ये. तो मैंने बोला सर सरसों का सीजन आ गया है, अब हमें सरसों में ठंड पड़ने लग गई है. मैंने आज अखबार में देखा विंटर विल कम अप, पहाड़ों में बर्फबारी हो गई. तो 7 दिन के अंदर अगर मैं अभी सरसों तेल नहीं बेचूंगा तो मेरी सेल्स गिर जाएगी. दैट इज वेयर द राइट प्लानिंग एंड राइट अप्रोच कम्स फॉर एनी रोल विच विल डू. तो जमीन से जुड़े रहना. इट इज मतलब नॉट अबाउट द ज्ञान, बट जब आप जमीन से जुड़े रहते हैं आपको पता रहता है क्या चल रहा है. और इनमें से कोई भी कैरियर ऐसा नहीं है कि नंबर मैंने कहीं नहीं बताया कि टॉपर ही जा सकता है. क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे कैरियर देखे जिनका पैशन था कविता लिखना ये वो आज कंटेंट राइटिंग में दे आर डूइंग फार बेटर ऑफ. क्योंकि अब ना कैरियर्स बहुत सारे हो गए हैं. अनलाइक मेरे पापा के जमाने में मेरे दादाजी एक स्कूल के प्रिंसिपल थे, उसी से रिटायर हुए 30 साल बाद. तब कैरियर्स ना लिमिटेड होते थे, अब कैरियर्स ना मल्टीट्यूड हो गए हैं. इवेंट राइटिंग, इवेंट फंक्शन ऑर्गेनाइजर्स, मल्टीपल पीपल आई एम टेलिंग यू दे चार्ज lakhs रुपीज और पैसे टीम होती है पूरी इवेंट की, इवेंट ऑर्गेनाइजिंग और ये सब. आई थिंक मार्केटिंग इज ऑल डन. कोई डाउट है पहले हम, ये तो मैं सेकंड साइड जाता हूँ इंटरव्यू के बाद. अभी हम मार्केटिंग में कोई भी क्लियर? ठीक है. कोई डाउट भी हो आई थिंक आप मेरे को मेल डाल सकते हो. मैं लिंक्डइन पे इजीली अवेलेबल हूँ, फेसबुक पे हूँ. जैसे जैसे मैंने जब लोगों को देखना शुरू किया, अरे इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर पे इतने रुपए मिलते हैं, मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट भी खोला. जब आते लोग जनरेशन आके तो बोलते ये सर आप क्या, आपको नहीं पता स्नैपचैट क्या होता है? स्नैपचैट क्या होता है भाई? फिर मोज क्या होता है? मैंने सब जगह अकाउंट खोलना शुरू किया सीखना. ऐसा नहीं कि मैं एक्टिव हूँ वहाँ पे, बट आई एम टेलिंग यू. तो फिर ये धीरे धीरे ऑल दिस स्टार्टेड हैपनिंग अप. तो मैंने अकाउंट सब जगह खोल दिए होंगे. मैं यूज करता हूँ नहीं करता हूँ मुझे खुद को पता नहीं है, बट आई वुड बी अवेलेबल एट मल्टीट्यूड ऑफ फोरम्स, आई थिंक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. कमिंग टू द सेकंड पार्ट, इसमें था सेल्स मार्केटिंग में 6 बताए थे मैंने. सेल्स में ना एक ही होता है सेल्स, ठीक है. माल बेचना है. अब माल तो बना दिया, रिसर्च कर दिया, ये कर दिया. जब कंपनी पैसा लगा देती है ना, एक प्रोडक्ट बना देती है, तो उसके बाद खून पी जाती है माल बिकवाने के लिए, ठीक है. अब आप बोलो कि सर च्यवनप्राश तो पड़ा हुआ है, नहीं बेचोगे तो भी प्रेशर आएगा, तो बेचना तो पड़ेगा. वाई विल टेल यू, देखो सेल्स की जर्नी जो, अब कोई भी जर्नी जो है ना, मैं बोल रहा हूँ मार्केटिंग वाली, ये स्टार्ट सेल्स से होती है. तो उल्टा बोलता हूँ मैं जनरली, एक यहाँ पे 99 पे सांप जो होता है ना स्नैक्स एंड लेडर में, सांप यहीं से स्टार्ट होता है. तो प्रॉब्लम सेल्स से. अब आप जब तक सेल्स नहीं करोगे आप कस्टमर को नहीं समझ पाओगे, कस्टमर को नहीं समझोगे तो उसकी नीड नहीं समझोगे, नीड नहीं समझोगे तो स्ट्रेटेजी क्या बनाओगे, डिजाइन क्या बनाओगे. तो करना तो सेल्स ही पड़ेगा स्टार्टिंग में. तो सबसे पहले टफ रोल से स्टार्ट होती जर्नी. तो जब तक आप सेल्स नहीं करते यू विल नॉट नो हु इज द कंज्यूमर. टिल द टाइम हु यू डोंट नो कंज्यूमर आपकी बात को भी वेटेज नहीं देता है. सही है. लोग तो रिजल्ट मांगते हैं, बोले आपने करके क्या आए, आप कौन होते हो मुझे ज्ञान दे रहे हो. अब मैं जब बोलूंगा कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ ना, सर मैंने सेल्स किया तो मुझे पता है ठंड में सरसों तेल बिकेगा, सरिता विहार में लाल तेल बिकेगा. ये कॉन्फिडेंस जो आपको देता है ना सेल्स देता है, जमीनी हकीकत जानने का. तो हमें लगता है कि क्लासिक अभी लास्ट संडे रिजल्ट आए थे इलेक्शंस के 3 स्टेट के, सारे एग्जिट पोल वाले हीरो बन रहे थे एज यूजुअल. जमीन तो जानते नहीं क्या होता है, जमीनी हकीकत जो जानता है ना वही जानता क्या होता है. तो आई एम टेलिंग यू इट इज मोर अबाउट कनेक्टेड टू द रूट्स. सेल्स वही होता है इंपॉर्टेंट. तो सेल्स में सबसे पहले आपको मार्केट जाना पड़ता है. आपको एक प्रोडक्ट दे दिया जाता है, 1 होगा 10 होगा, फॉर दैट पर्पस मैंने इतने सारे ब्रांड गिनाए डाबर के आपको. वो प्रोडक्ट है. अब वो प्रोडक्ट बेचना कैसे है, तो आपके पास 3-4 चीजें होती है. प्राइस होता है उस प्रोडक्ट का, मार्जिन पता होता है, सामने वाला आपको पहले 4 गाली देता है, भाई तेरे से क्यों लूं मैं, तू है कौन. एंड आई एम टेलिंग यू व्हाई, बिकॉज सेल्स वुड बी द टफेस्ट टू स्टार्ट, बट वंस यू गेट द नैक ऑफ द सेल्स, ही सेल्स से अच्छा कोई वर्टिकल नहीं लगता आपको. और दूसरा सेल्स ना आपको इतना स्ट्रीट स्मार्ट बना देता है, इतना स्ट्रीट स्मार्ट बना देता है कि अभी भी मेरी वाइफ अगर कुछ बोलती ना कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं रिसेंट एग्जांपल, सेल्स आपको इतना स्मार्ट बनाता है कि आपको पता है कि मेरा कब कटने वाला है कब नहीं कटेगा. मैं सीधा बता रहा हूँ. तो सेल्स ना आपको ये बता देता है कि यार ये चार्ज ज्यादा कर रहा है, इसके चेहरे पे जो खुशी दिख रही है कुछ गड़बड़ है, ये कुछ तो मतलब लेके आया अपने पास.
तो सेल्स मेक्स यू वेरी स्मार्ट. एंड आई हैव सीन, मतलब आई विल नॉट नेम, देयर आर मेनी पॉलिटिशियंस जिनके फोन आते हैं नॉर्थ में, वो बोलते हैं कि मेरे बेटे को आप सेल्स में 2 महीने की एक्सटेंट दे दो, मैं अपने बेटे को तेज बनाना चाहता हूँ, उसको थोड़ा धक्का खिलाना है मुझे. देखो क्या होता है ना, बोलते हैं ना टफ बैटल से आप और स्ट्रांग बनते हो, तो यू फाइट मोर टफ बैटल. सेल्स इज द फर्स्ट टफेस्ट बैटल. तो सेल्स में प्रोडक्ट है हाथ में, घूमना है, धक्के खाने हैं शुरू में, बट आई एम टेलिंग यू दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू डू राइट नाउ. क्योंकि फर्स्ट हाफ की मूवी में जैसा था ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ आज तक 12 साल में. मेरे को बड़ी मुश्किल से एक बार मौका मिला है रणवीर सिंह के साथ फोटो खिंचाने का. 12 साल लग गए मुझे उसके लिए. भले ही लोगों को लगता होगा अरे सर आप तो, टाइम ही नहीं मिल पाता, क्योंकि टारगेट नहीं करूंगा तो उधर से प्रेशर आएगा. तो दैट्स हाउ दिस सेल्स इज. बट आई विल कम एंड टेल यू व्हाई सेल्स इज इंपॉर्टेंट. अब जैसे आप जमीन से जुड़ जाते हो ना, लोग आप पे ट्रस्ट करने लग जाते हैं, आपके इंटेलेक्ट पे ट्रस्ट करते हैं, आपकी मैथमेटिकल एबिलिटीज पे ट्रस्ट करते हैं, और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है. क्योंकि ना सेल्स आपको सब कुछ सिखाता है. पीपल स्किल्स, लोगों से बात कैसे करना है, कौन आपसे उससे बात करोगे, कौन नाराज हो गया. एंड आई एम टेलिंग यू, कितने ऐसे लोग होंगे जिनसे हम लड़ते होंगे, डिस्ट्रीब्यूटर से या चैनल पार्टनर से, दुकानदार से, आज हमारे सबसे बेस्ट दोस्त होते हो. तो आज भी अगर मैं आपको बताऊं, मैं लेह में भी चला जाऊंगा ना, तो मेरा एक कोई डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर होगा जिसके साथ मैं फोन करूंगा, सर मैं आ रहा हूँ. चाहे फॉर दैट पर्पस आज मैं बैंगलोर भी चला जाऊँ, मैंने कभी काम किया बैंगलोर में, तो मैं किसी को फोन करूंगा तो एक पहचान वाला आदमी मिल जाता है सेल्स में. तो सेल्स आपके कनेक्ट बनाती है. उससे अच्छा कनेक्टिंग जो होता है ना, वो नहीं है. तो आई थिंक सेल्स इसलिए करो कि अगर आपको कुछ सीखना है और कुछ ग्राउंड से करना है जुड़ा हुआ, और आप सेल्स करते हो, तो इवेंचुअली सेल्स एंड मार्केटिंग का कैरियर खुल जाता है आपके लिए पूरा. तो सेल्स सिर्फ शुरू में इट्स लाइक स्टेज 1 होता है, जो थोड़ा पेनफुल होता है. एंड व्हाई आई एम टेलिंग यू, बिकॉज यहीं पे लोग डर जाते हैं. पर एक बार जो एंटर करिए ना, उसके बाद तो पूरा महल खाली पड़ा हुआ है. तो लोगों ने एक हवा बना रखा है सेल्स एंड मार्केटिंग का. क्यों? क्योंकि लोग ना गए नहीं उस गेट के अंदर. अरे ये भूतिया किला है यार, भूतिया किला है, भूतिया किला है, सबको डरा रखा है. बंदे एंटर ही नहीं कर रहे उस गेट में. एक बार गेट में एंटर करके अंदर कोई भूत है ही नहीं भाई. और मैंने डर के, अगर अपना डर मैंने छोड़ दिया है, तो आप लोग भी छोड़ सकते हो, मैं बता रहा हूँ. तो दैट इज द सेकंड थिंग आई वुड लाइक टू टेल. बट कमिंग टू सेल्स, आई थिंक इंसेंटिव्स इज द थर्ड पार्ट. अभी तो सैलरी वैलरी देखो यार, मैं कहीं आई थिंक सैलरी इज द लास्ट थिंग विच यू शुड इवन थिंक ऑफ इन योर माइंड. मैंने अपनी जो सेकंड जॉब ली थी आफ्टर MBA, आई गॉट पेड लेसर देन व्हाट आई वाज गेटिंग पेड इन इन्फोसिस आफ्टर इंजीनियरिंग. अब आप सोचो 2 साल MBA करने के बाद मैं कम सैलरी पे जा रहा हूँ. समाज क्या बोलेगा, सोसाइटी क्या बोलेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता. आपका पैशन क्या है वो करना है. और मेरे को बड़ा क्लियर था मुझे सेल्स ही करना है. क्योंकि ऐसे ही मुझे किसी एक बंदे ने आके बड़ा एक्साइट कर दिया था, ऐसे ही जब कॉलेज का उसमें था, वो मैं चला तो गया सेल्स करना है. 3 महीने बाद मैं रोने लग गया. आई स्टिल रिमेंबर दैट डे. जनकपुरी D ब्लॉक, क्या कहते हैं, वेस्ट दिल्ली में, उसके पार्क में, D ब्लॉक के पार्क में मैं बैठा हूँ कुर्सी पे और रो रहा हूँ 3 घंटे से लगातार. ये नंबर नहीं हो रहे, टारगेट नहीं हो रही, इतना प्रेशर है, मैं कैसे जीऊंगा, ये कैसे करूंगा. आई पिक्ड अप माई फोन एंड आई कॉल्ड अप माई फादर. पापा मेरे से तो नहीं हो पा रहा ये, मैं इंजीनियरिंग किया हूँ, ये क्या मैं साबुन तेल ये मक्खन टिक्की लगा रहा हूँ दुकानों में जा जाके. दुकानदार मुझे, और दिल्ली के दुकानदार, अब दिल्ली तो है ही वैसे ही खतरनाक. दिल्ली में दुकानदार को सुनता कौन है आपकी, वो आपको, वो करोड़पति आदमी को नीचे उतार देगा, गाली भी देगा. मैं यार क्या कर रहा हूँ मैं अपनी लाइफ के साथ. एंड आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, वेन एवर यू फील डाउन ना, आपके पेरेंट्स से अच्छा कोई और फ्रेंड नहीं होता. मैंने अपने पापा को फोन किया, पापा ने बोला 3 महीने और दे दो इस चीज को, एल्स तो तुम बैकआउट तो कभी भी कर सकते हो जिंदगी में, होने के लिए तो कुछ है नहीं. 3 महीने और दो, पर 3 महीने में अगर कोई कंपनी तुमको X काम देना तो 10X करके दो उन्हें रिटर्न में. मतलब मेरे मैनेजर मुझे बोलता था, अमित तुम एम्स के पीछे गौतम नगर है वहां जाओ और आज 20 दुकानें करके आऊंगे. मैं 30 करके आने लग गया. मतलब इसको ऐसा करके दिखाएंगे मैनेजर को कि ये याद रखेगा कि झबर से पाला पड़ा. 20 बोलता था, अगर आप 15 करोगे ना तो आप पेन में रहोगे, आप 30 करो और अच्छे इंसाइट्स के साथ उसे बताओ कि सर मैं 30 दुकानें गया, मुझे ये मिला, ये मिला. उसकी नेसेसिटी आप बन जाओ. 3 महीने बस मेरे पापा ने मुझे ये सजेशन दिया. आई एम टेलिंग यू, आई एम स्टैंडिंग टुडे एज वन ऑफ द सक्सेसफुल लीडर. आई डोंट नो, मतलब सर ने जो भी बोला हो, मैम ने जो भी बोला हो,
बट आई कैन टेल यू विद दैट कॉन्फिडेंस, अगर वो मैं उस दिन रो के ट्रेन पकड़ के चला गया होता राजस्थान, तो शायद मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाता. तो देयर वुड बी फेलियर्स इन सेल्स, बट इवेंचुअली it will always lead to better results.